'Cause I just wanna go to the deep end. I just माइक्रोमैक्स, सीधी बात करूंगा, ज्यादा बकवास नहीं करूंगा, मुद्दे की बात करूंगा, टू द पॉइंट बात करूंगा। मैं कोई कटघरे में नहीं खड़ा हूं, लेकिन फिर भी अब बात यहां पर कुछ वैसी करनी पड़ रही है। देखिए माइक्रोमैक्स दोस्तों, उन्होंने हाल ही में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया कमबैक का, और हमें हमेशा की तरह मजाक ही लग रहा था कि भाई माइक्रोमैक्स कुछ खास नहीं करेगा, क्योंकि हर बार वो लोग कुछ ना कुछ बड़ी बड़ी बातें करते थे और आते ही निकल लेते थे। इस बार दोस्तों उन्होंने शायद, मुझे लगता है कि सही टाइम चुना होगा, क्योंकि एंटी चाइना सेंटीमेंट चल रहा है और उस वक्त उन्होंने बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया कि अब हम दोस्तों आ रहे हैं और कुछ अच्छा यहां पर करने वाले हैं। हालांकि उन्होंने एक नया सब ब्रांड अनाउंस कर दिया, वो है इन। इसके अंदर शुरुआत में 3 नवंबर को वो 2 फोन्स लॉन्च करने वाले हैं। 7,000 से 15,000 के बीच में इन फोन्स की प्राइस होगी। हीलियो G35, हीलियो G85 वाले प्रोसेसर होंगे वगैरह वगैरह। उसके बाद उन्होंने कहा कि आगे बहुत फोन्स आएंगे। 2021 में तो वो लोग प्रीमियम फोन्स लॉन्च करने की भी प्लानिंग करें। और पहली बार दोस्तों इतने सालों में माइक्रोमैक्स ने बताया कि हम 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इससे पहले इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट शायद ही माइक्रोमैक्स ने कभी अपने फोन्स पर किया रहेगा। इसके लिए उन्होंने खासकर मीडियाटेक के साथ में इंडिया में पार्टनरशिप किया है अपने फोन्स को डेवलप करने के लिए। उनका जो R&D सेंटर है बेंगलुरु में, वहां पर यह काम होगा। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पर वो लोग खूब ध्यान दे रहे हैं और साथ में इंडियन सेंट्रिक वाले बहुत सारे फीचर्स वो लोग उसके थ्रू प्रोवाइड करेंगे। तो देखकर ऐसे लग रहा है कि हाँ, इस बार शायद माइक्रोमैक्स थोड़ा सीरियस है और हो सकता है कि वो आगे कुछ अच्छा करे। लेकिन यहां पर अगर उसको और सक्सेस होना है और दोबारा इंडिया के अंदर टॉप 5 लिस्ट में आना है और नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड इंडिया के अंदर बनना है, तो उसको ये 5 चीजें जो मैं बताने वाला हूं वो फॉलो करना बहुत ही जरूरी होगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं, इंडिया के अंदर बहुत सारे चाइनीज फोन्स आज मार्केट में मिल रहे हैं और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होते हैं, हम डिनाई नहीं कर सकते। आपको अच्छी प्राइस पर फास्ट चार्जिंग मिलती है, अच्छी प्राइस पर आपको वो लोग हायर रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले दे रहे हैं, बेटर कैमरा दे रहे हैं, सेंसर भी आजकल अच्छे दे रहे हैं कम प्राइस पर, आपको प्रोसेसर भी इतना अच्छा देते हैं कि आपको गेमिंग के लिए भी काफी अच्छे फोन्स अच्छे प्राइस पर मिल जाते हैं। और ये ज्यादातर सब चाइनीज कंपनीज कर रही है। इसी रीजन से आज ये लोग डोमिनेट करते हैं इंडिया के अंदर। टॉप 5 जो लिस्ट है उसमें से 4 चाइनीज कंपनी है, एक सिर्फ नॉन चाइनीज है, वो है सैमसंग। और माइक्रोमैक्स एक टाइम पर इंडिया में दोस्तों लीड करता था 2014 के अंदर। 2015 में तो सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन ब्रांड बन गया था आफ्टर सैमसंग, और वो 17% मार्केट शेयर पर था। और 2015 में उसका जो मार्केट वैल्यू था दोस्तों वो $3.5 बिलियन का था। अब तो मुझे लगता है उसका आधा भी नहीं होगा। खैर उसके बाद तो वो नीचे आ गया और बहुत सारे रीजन थे, और उन्होंने अपने इनोवेशन पर, R&D पर, इन चीजों पर ज्यादा फोकस ही नहीं किया था उन सालों में। और यही सारी चीज हमारी इंडियन कंपनी लैक करती है, जिसके लिए हमें काफी गुस्सा होता है। पहली चीज जो ये दोस्तों कि आपको चाइनीज कंपनी से अगर इंडिया में कंपीट करना है, जैसे कि आपने खुद मीडिया किट शेयर करके सबको बोला आओ करे चीनी कम, जो बहुत बड़ी बात है, तो आपको डिलीवर भी करना पड़ेगा। अभी तो शुरुआत में नहीं, हम मानते कोई बात नहीं, क्योंकि हमको स्पेक्स पता चल गई थोड़ी बहुत फोन्स की, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये चाइनीज कंपनी से कंपीट कर पाएंगे। शुरू में दोस्तों बीइंग एन इंडियन कंपनी हम उनको धक्का दे रहे, हम सपोर्ट करते और हमेशा करेंगे। आगे आपको क्या करना है कि आपको ऐसे प्राइस पर ऐसे फोन्स लाना है, जैसे कि आपको हायर रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करनी है, फास्ट चार्जिंग देनी है, बिग बैटरी देनी है, अच्छे प्रोसेसर देने, अच्छे कैमरे आपको देने, अच्छे सेंसर के साथ में, तो आप चाइनीज कंपनी से इंडिया के अंदर कंपीट कर सकेंगे। या तो उनके जैसा बनो या उनसे बेटर करो। अगर वहां पर कुछ अच्छी चीज मिल रही है उसको हासिल कर लो, उसको अपने फोन्स में लगा लो और हमें डिलीवर करो। थोड़ा बहुत कॉपी भी रहेगा, इट डजंट मैटर। आप इंडियन कंपनी हो, इंडिया में थोड़ा बहुत डिजाइन करके कुछ इंडियन चीजें लगा रहे हो तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरी सबसे पहली चीज यही है कि चाइनीज कंपनी से कंपीट करना है तो उनके जैसा बनो या उनसे बेटर बनो। दूसरी चीज एग्रेसिव प्राइस। याद रखना है इंडिया के अंदर ये जो चाइनीज कंपनी साथ डोमिनेट कर रही है वो क्यों कर रही है। दूसरा बड़ा रीजन ये है दोस्तों कि एग्रेसिव प्राइस पर फोन्स लॉन्च करते हैं। 10-10 हजार के नीचे आपको 6-6 हजार एमएच वाली बैटरी मिल जाती है। 10 से 15 के बीच में 64 मेगापिक्सल कैमरा है। 15 से 20 के बीच में 65 वॉट फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। भारी न्यू लेटेस्ट प्रोसेसर मिलते हैं, हायर रिफ्रेश रेट मिल रही है 120 हर्ट्ज तक की। तो कैसे लोग उन फोन्स को नहीं परचेस करेंगे। तो प्राइस आपको एग्रेसिव रखनी है, ऐसी रखनी है कि भाई 10,000 में माइक्रोमैक्स ने एक फोन फ्यूचर में लॉन्च किया, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आ गया, 48 मेगापिक्सल कैमरा दे दिया, 5000 mAh की बैटरी दे दिया,
तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है। एग्रेसिव प्राइस होगी तो ही आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे। तीसरी चीज दोस्तों, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको एकदम कमाल का रखना पड़ेगा। और मुझे हाल ही में राहुल शर्मा जी का इंटरव्यू सुनकर अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर हम एकदम क्लीन रखेंगे, ऐसा कोई फालतू यूआई नहीं रखेंगे, सिक्योरिटी भी अच्छी मजबूत रखेंगे, डेटा कलेक्शन वगैरह का कोई ज्यादा इशू नहीं होगा। तो उनको पता है कि इंडियन ऑडियंस को यहां पर क्या चाहिए, क्योंकि हाल ही में भी बहुत सारी चाइनीज कंपनीज के लफड़े हो रहे हैं, ये डेटा कलेक्ट कर रहा है, वो ये कर रहा है, कुछ कस्टम यूआई में इतने बड़े बड़े बग्स होते हैं। फोन अच्छे होते हैं लेकिन लोग थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, चल जाने दे फोन अच्छा है, सॉफ्टवेयर को झेल लेंगे। ये चीज माइक्रोमैक्स में भारी पड़ जाएगी, क्योंकि फोन थोड़े अच्छे होंगे, इतने अच्छे नहीं होंगे, और उसके अंदर अगर आपका सॉफ्टवेयर घटिया होगा तो फिर तो भाई लोग मजा आएगा ही नहीं। एटलीस्ट आपको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अच्छा देना होगा, सिक्योरिटी को इंप्रूव करना होगा। नियर स्टॉक एक्सपीरियंस या स्टॉक एंड्रॉइड ही दे दीजिए, आपके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप एक अच्छी कंपनी आप कर सकते हैं, आपको फंड्स वगैरह की जरूरत नहीं है। अगर कोई बंदा नया है, उसमें टैलेंट है, ऐसे लोगों को बैकअप की जरूरत है। आप तो ऑलरेडी टैलेंटेड है, आपके पास इंजीनियर्स है, सब कुछ है। तो तीसरी चीज मैं यही कहूंगा कि सॉफ्टवेयर आपका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होना चाहिए। लेकिन यहां पर मार खा जाती है हमारी इंडियन कंपनीज, कहां पर? आफ्टर सेल सर्विस पर। चौथी चीज मैं यही बताऊंगा कि आपको फोन लॉन्च करने के बाद उसकी जो सर्विस होगी वो टॉप क्लास देनी पड़ेगी। मानते हैं बहुत सारी कंपनीज इंडिया के अंदर, चाइनीज कंपनीज हो या नॉन चाइनीज, सैमसंग, नोकिया, कहीं कहीं सर्विस में मार खा जाते हैं। सभी कोई भी परफेक्ट नहीं होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं कुछ इश्यू होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी सर्विस अच्छी भी होती है। हो सकता है माइक्रोमैक्स की भी अच्छी हुई होगी पास्ट में, लेकिन अब जब आपने कमबैक किया है, आपने न्यू सब ब्रांड अनाउंस किया है, न्यू फोन लॉन्च कर रहे हैं, तो ऐसी क्विक सर्विस आपको देना पड़ेगा, इतना अच्छा आपको पेश आना पड़ेगा अपने कंज्यूमर के साथ में, ताकि लोगों को लगेगा कि चल मैंने एक इंडियन कंपनी का फोन लिया है, सर्विस भी अच्छी दे रहा है, तो मैं भी खुश, वो भी खुश। सर्विस पे आपको ध्यान देना है। प्रोडक्ट जो होता है ना, कितना भी मशहूर क्यों ना हो, कितना भी वैल्यू फॉर मनी क्यों ना हो, अगर उसकी सर्विस अच्छी नहीं है ना, तो वो उसकी वैल्यू नहीं है। पांचवी चीज जो माइक्रोमैक्स की फितरत है और सारी इंडियन कंपनीज की फितरत है, गायब हो जाते हैं। दो फोन लॉन्च किए, 1-2 साल तक नहीं दिखाई देते, फिर एक फोन लॉन्च करते हैं। उसके बाद लोगों को लगता है कि यार अभी मैं इसका फोन आया है नया, जो 2 साल पहले लॉन्च किया था या 1 साल पहले लॉन्च किया, अब नया फोन आ गया, चलो मैं ये ले लेता हूं। तो लेने से पहले 10 बार सोचता है यार 1 साल तक तो कोई लॉन्च नहीं किया, इसकी सर्विस का क्या होगा, मुझे कभी लूं तो कभी कुछ गड़बड़ होगी तो मैं कहां जाऊंगा। मतलब जो दिखता है वो बिकता है, ये कहावत है। आपको मार्केट में टिकना पड़ेगा। आप भले एडवर्टाइज करिए, हम फोर्स नहीं कर रहे, लेकिन आपको सिर्फ फीडबैक दे रहे। आप ट्विटर पर एक्टिव रहिए, अपनी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहिए। अपकमिंग लॉन्चेस के थोड़े से ज्यादा टीजर छोड़ दीजिए जो आजकल दूसरी चाइनीज कंपनीज करती है, थोड़ा सा सीख लीजिए। ऐसा नहीं बोल रहे कि उनको आप फॉलो करिए, बस कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मार्केटिंग के लिए जो आपके लिए चीज अच्छी होगी वो आप करिए और मार्केट में पैर जमाए रखिए, एक्टिव रहिए। अगर आप एक्टिव है तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। आपके फोन्स में लोगों को दिलचस्पी होगी, लोग फिर आपके फोन्स को कंसीडर करेंगे, परचेस करेंगे। लेकिन आप ऐसे 1-2 साल में फोन लॉन्च करके गायब हो जाते हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपके फोन्स दोबारा कोई परचेस करेगा। तो ये जो 5 चीजें दोस्तों मैंने आपको बताया, अगर माइक्रोमैक्स इसको फॉलो करता है, मैं सीरियसली कह रहा हूं, दोबारा देखिए दोस्तों, नथिंग इज इंपॉसिबल, दोबारा माइक्रोमैक्स इंडिया के अंदर नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड बन सकता है। और इंडियन कंपनी अगर दोस्तों आने वाले 3-4 सालों में नंबर 1 बनती है ना, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमने उनको सपोर्ट किया, उन्होंने हमारी सुना, अच्छी चीज दे रही है, इंडिया में स्मार्टफोन बन रहे हैं और मेड इन इंडिया वगैरह जो भी है, आत्मनिर्भर, हम सब कुछ जोड़ लेते हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और माइक्रोमैक्स के लिए भी बहुत अच्छी बात है। और क्या पता इसके थ्रू दूसरी जो इंडियन कंपनी सोई हुई है वो भी जाग जाए और कंपटीशन और भी ज्यादा बढ़ जाए। और रही बात दोस्तों इनके ये 2 नए फोन्स जो 3 नवंबर को इंडिया में लॉन्च हो गए, माइक्रोमैक्स IN1A जो लाइटर वाला होगा, जिसमें हीलियो G35 होगा, और माइक्रोमैक्स IN1, हाँ ऐसा कुछ नाम होगा इसका, जो हायर होगा, हीलियो G85 के साथ में आएगा। देखिए दोस्तों, ठीक है, हम शुरू में एक्सेप्ट कर लेंगे, जैसा भी होगा कोई बात नहीं, हम पुश करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे, लाइफ टाइम करेंगे, इंडियन कंपनी है। लेकिन याद रखना है प्राइस आपको थोड़ी अच्छी रखनी पड़ेगी, और पहले ही टाइम पर अगर आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, अगर लोगों को लगता है माइक्रोमैक्स ने अच्छा काम किया है, तो लाइफ टाइम आप बने रहेंगे। यही मेरा सजेशन है। बस वेट करते हैं 3 तारीख को माइक्रोमैक्स क्या करता है। और इतना ही था दोस्तों इस वीडियो के अंदर। आपको उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगी, लाइक करिए, शेयर करिए, जितना हो सके माइक्रोमैक्स तक आवाज पहुंचाइए, ताकि वो ये चीज फॉलो करे और आगे बढ़े। हम हमेशा उनके साथ हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।